आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। और जो प्रश्न होगा दोस्तों, ये 100 प्रश्न है, यानी कि 1 से लेकर 100 प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे प्रश्न जो है RRB, NTPC, रेलवे, ग्रुप डी और SSC GD, ALP, CBT 2 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये जो नोट्स है ये खुद हाथ से बनाया हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाहारी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। इसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम होती है। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे जो प्रश्न है कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, यानी कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा CTRL+V। आगे प्रश्न है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोलो 11 था। अपोलो 11 था, यानी कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो अपोलो 11 था। अपोलो 11 था। आगे प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। तो जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा। जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है वो पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीग्राफ। क्या नाम है? पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की
एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वेबर है। आगे प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्रो वायरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम जो है क्या है? मृतोपजीवी कवक है। आगे प्रश्न है कि 1 ईबी खाली स्थान के बराबर है। 1 ईबी खाली स्थान के बराबर हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1 ईबी 1024 पीबी के बराबर हैं। आगे प्रश्न है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। आगे प्रश्न है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 277 केल्विन के ताप पर। 277 केल्विन के ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। आगे प्रश्न है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? यानी कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मिनट है। 2 मिनट है। आगे प्रश्न है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ या हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2007 में शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइसम सटाईवाम है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाईवाम है। आगे प्रश्न है कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने खाली स्थान वेट केजी के अधिकतर सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। यानी कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने वेट केजी के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो कितना वाट केजी के अधिकतम सार वाले मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो 1.6। और नोट पॉइंट में है कि सार वैल्यू को किसी भी मोबाइल फ़ोन में *#07# से पता लगा सकते हैं। सार वैल्यू को किसी भी मोबाइल फ़ोन में *#07# से पता लगा सकते हैं। ये नोट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होती है।
किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी किसी तत्व के परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB 1.44 MB होती है। आगे प्रश्न है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? यानी किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। यानी कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है? पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो क्या है? ऑक्सीन है। गलती से ऑक्सीजन बोला गया, ये ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोड। टोड जो है उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। टोड जंतु जो है वो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो भारती है, भारती है। आगे प्रश्न है कि कीड़े सांस लेते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में खुद हम फेस किए हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछ देता है, कीड़े सांस लेते थे। कीड़े जो सांस लेते हैं वो ट्रैकिया से लेते हैं। किससे लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं, ट्रैकिया से लेते हैं। कीड़े सांस कैसे लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति, जाति, जाति। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति है। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है। आगे प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आगे प्रश्न है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की, मैग्नीज की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए। आगे प्रश्न है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो NPK जो है, N का मतलब नाइट्रोजन और P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम। तो उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाते हैं। आगे प्रश्न है कि वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो SEO का पूर्ण रूप जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इनकी वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है।
आगे प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विलाई उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विलाई कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विलाई कहा जाता है। यानी कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। सतह से हवा में मार करने सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है? यानी कि सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है? तो आकाश 1S में जो है नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। किस में लगाया गया था? आकाश 1S में। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो आयोडीन है। आगे प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? तो GHGS का पूर्ण रूप है ग्रीन हाउस गैसेस है। आगे प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु से कितनी अधिक दूर स्थित होता है? यानी कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, यानी दोनों को एक ही कहते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया कहिए या दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितनी अधिक दूर स्थित होता है? तो जितनी होता था उससे 25 सेंटीमीटर अधिक दूर स्थित होता है। आगे प्रश्न है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? तो L1 का जो अभिप्राय है लैंगरेगियन पॉइंट 1 है। L1 का अभिप्राय क्या है? लैंगरेगियन पॉइंट 1 है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे प्रश्न है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है। आगे प्रश्न है कि थाल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था?
थाल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1987 में, 1987 में शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? देखिए, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो उसको जो है कि वायरस के रूप में, वायरस मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो गुलियेल्मो मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो गुलियेल्मो मार्कोनी ने की थी। आगे प्रश्न है कि जी का मान कहाँ अधिकतम होता है? जी का मान कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटरिंग के संदर्भ में ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटरिंग के संबंध में ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ओपन डेटा कनेक्टिविटी है। आगे प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ में स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा IIT BHU के परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ में स्थापित किया गया था? तो IIT BHU में स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोलिंग में जो है वो घर्षण बल न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। आगे प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है, किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें कौन सा पदार्थ कहा जाता है? यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें कौन सा पदार्थ कहा जाता है? उसको कहा जाता है अल्प पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को क्या कहा जाता है? रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को क्या कहा जाता है? तो उसको संश्लेषित फाइबर कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो रकाब की होती है। रकाब की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे प्रश्न है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें कहाँ पर वस्तुओं को दूरी, दिशा और गति मापने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें कहाँ पर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर जो है कि मापने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का
कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। तना करता है, तना करता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि सामान्यतः कवटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? सामान्यतः कवटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 104 कुंजियां होती हैं। आगे प्रश्न है कि 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। तो उसका नाम जो है एका सुपर कंप्यूटर है। आगे प्रश्न है कि नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं? नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं? तो समस्थानिक कौन से हैं? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम है। यूरेनियम और प्लूटोनियम है। आगे प्रश्न है कि रक्तचाप वह बल है जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगाता है। जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगाता है। देखिए, रक्तचाप वह बल है जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फोर्टरैन और कोबोल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों पर किया गया था? यानी कि फोर्टरैन और कोबोल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों पर किया गया था? तो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटरों पर किया गया था। आगे प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगे प्रश्न है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण जो है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण कर सकता है। आगे प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है? तो कितना है? तो 0.03% है। 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना है? तो 0.03% है। आगे प्रश्न है कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो मांडला जिले में की जाएगी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो श्वसनिका जो है नहीं है। श्वसनिका नहीं है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सटीवा को जो है अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। आगे प्रश्न है कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर जो है वो जड़ का निर्माण करता है। आगे प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है?
तो प्राथमिक प्राथमिक संग्रहण मेमोरी कौन सी है? तो रैम है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो प्राथमिक है। आगे प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। आगे प्रश्न है कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो उसका रंग कोड क्या है? नीला है। नीला है। आगे प्रश्न है कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो 5% से कम है। 5% से कम है। आगे प्रश्न है कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है? यानी कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई नाम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई नाम है। उसका नाम क्या है? ई नाम। आगे प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डायनेमो का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 जीबी 1024 जीबी के बराबर होता है 1 टेराबाइट। आगे प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज डब्ल्यू रोएंटजेन ने की थी एक्सरे की खोज। आगे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। आगे प्रश्न है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है? नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नासा का पूर्ण रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उस बाहरी ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। उस बाहरी ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो वो है कौन है? केपलर 452b। केपलर 452b यानी कि उस बृहस्पति ग्रह का नाम बताइए। उस बृहस्पति ग्रह का नाम क्या है? केपलर 452b। अब कहता है कि जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो केपलर 452b को जो कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? यानी कि चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? तो चेंगदू में। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो क्लोरीन जो होता है। यानी कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो क्लोरीन होता है।
आगे प्रश्न है कि शीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। शीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कौन होता है, शीन गैस। शीन गैस किसका मिश्रण होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स है। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क है। आगे प्रश्न है कि भारत का इकोमार्क लोगो क्या है। भारत का इकोमार्क लोगो क्या है, तो भारत का इकोमार्क लोगो है मिट्टी का एक घड़ा। भारत का इकोमार्क लोगो क्या है, मिट्टी का एक घड़ा है। मिट्टी का एक घड़ा है। आगे प्रश्न है कि किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो कौन किया, चीन ने किया है। आगे प्रश्न है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है, तो वो खरपतवार जो है उसका नाम है एकिनोक्लोवा क्रूस गैली उसका नाम है। यानी कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है, तो एकिनोक्लोवा क्रूस गैली है। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो कैलोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं, तो एंथ्रासाइट और लिग्नाइट है। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है, तो एंथ्रासाइट और लिग्नाइट है। आगे प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए, तो उसका शॉर्टकट कुंजी है CTRL प्लस ऑल्ट प्लस भी है। आगे प्रश्न है कि भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था, तो उसका नाम है अप्सरा। उसका नाम क्या है, अप्सरा। यानी कि भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था, उसका नाम है अप्सरा। आगे प्रश्न है कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो 20 हर्ट्ज जो है ये सबसे निम्नतम है। 20 हर्ट्ज से कम अगर जो है क्या आवृत्ति रहेगा, मतलब ध्वनि की आवृत्ति रहेगा, तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से लेकर के आगे की ओर सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज जो है सबसे न्यूनतम है। आगे प्रश्न है जो कि इसका सबसे लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों एवं नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है
क्या कहलाता है? कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित तो होता है क्या कहलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह से मैं अपना खुद का हैंड नोट्स आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन को छाँट के जो महत्वपूर्ण होगा उसको यानी कि खुद हाथ से लिख करके आप लोगों के लिए 100 प्रश्न का वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।